दोस्तों, दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई के बीच एक बार फिर केशव प्रसाद मौर्य ने एक नया ट्वीट कर दिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक बात लिखी है। दरअसल उन्होंने अखिलेश यादव को एक जवाब दिया है। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन पर सवाल खड़े किए। अखिलेश ने कहा कि सरकार और संगठन में कोई सामंजस्य नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कमजोर हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों केशव प्रसाद मौर्य एक जवाब लिखते हैं। वो क्या लिखते हैं? केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा कि सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी, भाजपा की देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है। सपा का पीडीए धोखा है। यूपी में सपा के गुंडा राज की वापसी असंभव है। भाजपा 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 दोहराएगी। भाजपा 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 दोहराएगी। अब दोस्तों इस एक लाइन पर जरा गौर कीजिएगा, भाजपा 2017 दोहराएगी, कोट अनकोट। केशव प्रसाद मौर्य ने यह नहीं लिखा कि भाजपा 2022 दोहराएगी। केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा भाजपा 2017 दोहराएगी। अंतर क्या है? 2022 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर हुआ। योगी आदित्यनाथ उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और इसी चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए थे। लेकिन 2017 में क्या था? 2017 में केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे और उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 325 सीटें हासिल हुई थी, यानी जो एनडीए था उसको। लेकिन 2022 में यह आंकड़ा 255 पर रह गया। अब दोस्तों कहा यह जा रहा है, सोशल मीडिया पर तमाम यूजर्स इस लड़ाई में अपनी अपनी राय दे रहे हैं। एक वर्ग ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बने रहने देना चाहिए, ऐसी बात कह रहा है। उसका यह तर्क है कि अगर योगी आदित्यनाथ को हटाया गया तो इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा और भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति में पहुंच जाएगी उत्तर प्रदेश में जो स्थिति 2014 से पहले हुआ करती थी। इसके जवाब में जो दूसरा कैंप है जो योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहता है, उसकी तरफ से बात कही जा रही है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में जब योगी आदित्यनाथ का कहीं नाम तक नहीं था, तब एनडीए को उत्तर प्रदेश में 73 सीटें मिली थी। लेकिन जब 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए तो 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को महज 62 सीटें मिली और एनडीए 64 सीटों पर रह गया, यानी नुकसान हुआ। और 2024 में यह आंकड़ा और भी शर्मनाक स्थिति में पहुंचा। एनडीए 36 और भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर सिमट गई। और अगर अब योगी आदित्यनाथ को ना हटाया गया तो 2027 में सत्ता में आ पाना मुश्किल हो जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य ने यह ट्वीट करके उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से हलचल बढ़ा दी है। एक तरफ वो कहते हैं कि संगठन सरकार से बड़ा है, दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि 2027 में हम 2017 वाला प्रदर्शन दोहराएंगे। दोस्तों इसके दो मायने बनते हैं। पहला, 2027 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर नहीं होगा, और दूसरा, क्योंकि 2017 के चुनाव के वक्त केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष थे, तो क्या इस बात की संभावना है कि केशव प्रसाद मौर्य एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं? दोस्तों बड़ी जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रहा हूं कि केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। हो सकता है कि यह आकलन गलत भी हो जाए, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने जो बात कही है, केशव प्रसाद मौर्य ने जो पोस्ट लिखा है, उसका इशारा दोस्तों कुछ ऐसा ही है कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा बदलाव अगले 24 से 48 घंटों के अंदर उत्तर प्रदेश में यह बदलाव देखने को मिलेगा कि सरकार और संगठन में कई बड़े बदलाव हो जाएंगे और चेहरे बदल जाएंगे। अब किसका चेहरा बदलेगा, किसकी ताजपोशी है, क्या कुछ होने वाला है, इस पर दोस्तों फिलहाल अभी थोड़ा सा इंतजार करिए। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का ये लेटेस्ट पोस्ट जो तकरीबन दोपहर 3 बजे के आसपास उन्होंने किया है, लिखा है, अपने ऑफिशियल अकाउंट से लिखा है, वो कई इशारे करता है दोस्तों। और याद रखिए, केशव प्रसाद मौर्य अभी भी दिल्ली में है और भूपेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। दोस्तों आपकी जो भी राय हो, जो भी सुझाव हो, और क्या आप इस बात से सहमत हैं कि केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए दोस्तों।